भक्तों, कुछ गुप्त बातें ऐसी होती हैं जिन्हें जानकर भी लोग अनदेखा कर देते हैं और फिर पूरी जिंदगी गरीबी के दलदल में फंसे रहते हैं। तंत्र शास्त्र और प्राचीन ग्रंथों में एक ऐसे विशेष महीने का उल्लेख आता है जब ब्रह्मांड की पूरी सकारात्मक ऊर्जा वनस्पतियों में समा जाती है। वह महीना कोई और नहीं बल्कि आषाढ़ का पावन महीना है। अगर आप भी लगातार पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं, कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं या भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो इस आषाढ़ के महीने में एक बेहद गुप्त प्रयोग आपकी सोई हुई किस्मत को चमका सकता है। शास्त्रों में बताया गया है कि आषाढ़ के महीने में कुछ विशेष वृक्षों में साक्षात त्रिदेव और धन की देवी माता लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन याद रहे, यह काम आपको बिना किसी को बताए बेहद चुपचाप तरीके से करना होगा। अगर किसी की नजर आप पर पड़ गई या किसी ने आपको टोक दिया तो यह चमत्कारी उपाय अपना असर खो देगा। आज हम आपको वास्तु धर्म 2.0 पर उन 3 दिव्य वृक्षों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें इस महीने में सिर्फ एक बार छूने मात्र से आपके जीवन की सारी दरिद्रता जड़ से खत्म हो सकती है। लेकिन ठहरिए, इन 3 वृक्षों में से जो तीसरा वृक्ष है उसे छूने का नियम इतना कड़ा है कि अगर आपने थोड़ी सी भी गलती की तो फायदे की जगह भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए हर एक बात को बहुत ही गहराई से समझना बेहद जरूरी है। ऋषियों और मुनियों ने प्रकृति को ईश्वर का सबसे बड़ा रूप माना है। हमारे सनातन धर्म में पेड़ पौधों को केवल लकड़ी का ढांचा नहीं बल्कि साक्षात देवताओं का निवास स्थान कहा गया है। जब आषाढ़ का महीना शुरू होता है तब आकाश में बादलों का डेरा होता है और धरती पर अमृत की वर्षा होती है। यह वह समय होता है जब प्रकृति अपने सबसे शक्तिशाली रूप में होती है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो इस समय वनस्पतियों में प्राणवायु का संचार सबसे तेजी से होता है। वहीं आध्यात्मिक दृष्टि से इस महीने में तंत्र साधना और धन प्राप्ति के उपाय सबसे ज्यादा सफल होते हैं। बहुत से लोग मेहनत तो दिन रात करते हैं लेकिन उन्हें उनकी मेहनत का फल नहीं मिलता। घर में पैसा आता तो है लेकिन पानी की तरह बह जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए कि आपके घर का वास्तु या फिर आपके ग्रह नक्षत्र आपका साथ नहीं दे रहे हैं। इन सभी समस्याओं का समाधान प्रकृति के पास छिपा है। प्राचीन संहिताओं में लिखा है कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष के किसी भी दिन यदि कोई मनुष्य पूरी श्रद्धा के साथ इन गुप्त वृक्षों की शरण में जाता है तो उसकी 7 पीढ़ियों तक की गरीबी मिट जाती है। इस रहस्य को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था जिसके घर में खाने का एक दाना तक नहीं था। वह हर दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करता था, लेकिन उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण उसकी दरिद्रता दूर नहीं हो रही थी। एक दिन व्याकुल होकर वह वन की ओर चल दिया। चलते चलते वह थक कर एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठ गया। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा था। तभी उस ब्राह्मण को एक दिव्य ध्वनि सुनाई दी। उस ध्वनि ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, लेकिन तुम्हारे भाग्य के द्वार तब तक नहीं खुलेंगे जब तक तुम आषाढ़ के इस विशेष योग में प्रकृति की गुप्त शक्तियों को जागृत नहीं करते। उस दिव्य शक्ति ने ब्राह्मण को 3 ऐसे वृक्षों के बारे में बताया जिन्हें छूने मात्र से इंसान की ऊर्जा का स्तर बदल जाता है। वह ब्राह्मण अगले ही दिन सुबह उठा और उसने ठीक वैसा ही किया जैसा उस दिव्य वाणी ने कहा था। देखते ही देखते उस ब्राह्मण के जीवन में ऐसे चमत्कार हुए कि वह रातों रात धनवान बन गया। उसके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं रही। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर उन वृक्षों में ऐसा क्या रहस्य छिपा है और उन्हें छूने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले बात करते हैं उस पहले वृक्ष की जिसे साक्षात नारायण का रूप माना जाता है। इस वृक्ष की महिमा इतनी बड़ी है कि गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि वृक्षों में मैं अश्वत्थ यानी पीपल हूं। जी हां, हम बात कर रहे हैं पीपल के वृक्ष की। पीपल के पेड़ से 24 घंटे ऑक्सीजन तो मिलती ही है, लेकिन आषाढ़ के महीने में इसका महत्व 100 गुना बढ़ जाता है। शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ के महीने में पीपल के पेड़ की जड़ में भगवान विष्णु, तने में भगवान शिव और अग्रभाग में ब्रह्मा जी का वास होता है। इसके साथ ही माता लक्ष्मी भी इस महीने में पीपल के वृक्ष पर विशेष रूप से निवास करती हैं। लेकिन आपको पीपल के पेड़ को आम दिनों की तरह नहीं छूना है। इसके लिए एक बेहद विशेष और गुप्त विधि बताई गई है। आषाढ़ के किसी भी दिन, विशेषकर अगर वह दिन गुरुवार या शनिवार का हो, तो सुबह सूर्योदय से ठीक पहले आपको स्नान करना है। याद रहे, आपको बिना कुछ बोले अपने घर से साफ सुथरे कपड़े पहनकर निकलना है। रास्ते में अगर कोई परिचित मिल भी जाए तो उसे देखकर मुस्कुरा दें, लेकिन बात ना करें।
आपको अपने साथ तांबे के लोटे में थोड़ा सा जल और उसमें एक चुटकी काला तिल मिलाकर ले जाना है। जब आप पीपल के वृक्ष के पास पहुंचे तो सबसे पहले उस जल को पीपल की जड़ में अर्पित कर दें। जल अर्पित करते समय मन ही मन अपनी उस बड़ी समस्या या धन की तंगी को भगवान के सामने रखें जिससे आप सालों से परेशान हैं। इसके बाद अपने दोनों हाथों को फैलाकर पीपल के तने को स्पर्श करें। जब आप अपने हाथों से पीपल की छाल को छूते हैं तो एक अद्भुत कंपन महसूस होता है। विज्ञान भी मानता है कि पीपल के वृक्ष से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा तरंगें निकलती हैं जो इंसान के तनाव को कम करती हैं और उसके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती हैं। वहीं तंत्र शास्त्र कहता है कि जब आप आषाढ़ के महीने में चुपचाप पीपल को छूते हैं तो आपके हाथों की रेखाओं के जरिए वह दिव्य ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिससे आपके भाग्य में बड़ा बदलाव आता है। छूने के बाद आपको बिना पीछे मुड़कर देखे सीधे अपने घर आ जाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि घर आने तक आप किसी से भी बात न करें। अब बात करते हैं उस दूसरे वृक्ष की जो आपके जीवन से बड़े संकट को टालने की क्षमता रखता है। इस वृक्ष का संबंध सीधे न्याय के देवता शनिदेव और महादेव से है। इस वृक्ष को शमी का वृक्ष कहा जाता है। शमी का पेड़ देखने में भले ही छोटा और साधारण लगे, लेकिन इसकी आध्यात्मिक शक्ति बहुत ही भयानक और तीव्र होती है। कहते हैं कि लंका पर विजय प्राप्त करने से पहले भगवान श्री राम ने भी शमी के वृक्ष की पूजा की थी। महाभारत काल में पांडवों ने अपने दिव्य अस्त्र इसी वृक्ष के भीतर छिपाकर रखे थे। आषाढ़ के महीने में शमी के वृक्ष की जड़ों में एक ऐसी चुंबकीय ऊर्जा पैदा होती है जो इंसानी जीवन की नकारात्मकता को सोख लेती है। अगर आपके ऊपर भारी कर्ज है या फिर आपके बनते हुए काम ऐन वक्त पर बिगड़ जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में राहु, केतु या शनि का कुप्रभाव है। शमी का वृक्ष इन सभी दोषों को एक झटके में खत्म कर सकता है। शमी के वृक्ष को छूने का नियम पीपल से थोड़ा अलग है। इसके लिए आपको शाम का समय चुनना होगा, जब सूर्य अस्त हो रहा हो और हल्का सा अंधेरा छाने लगे। तब आपको शमी के वृक्ष के पास जाना है। अपने साथ गाय के घी का एक छोटा सा दीपक लेकर जाएं। शमी के पेड़ के पास पहुंचकर चुपचाप उस दीपक को जला दें। दीपक की रोशनी में शमी की पत्तियों को देखें और फिर बहुत ही कोमलता से अपने दाहिने हाथ की उंगलियों से शमी के तने और उसकी पत्तियों को छुए। छूते समय ओम शन शनैश्चराय नमः या फिर महामृत्युंजय मंत्र का मन ही मन जाप करें। ऐसा करने से आपके शरीर के भीतर मौजूद जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह शांत हो जाएगी और आपके लिए तरक्की के नए रास्ते खुल जाएंगे। कई लोगों ने इस उपाय को आजमाया है और उन्हें कुछ ही दिनों में अपने व्यापार और नौकरी में बड़ा धन लाभ देखने को मिला है। लेकिन याद रहे, शमी के पेड़ को छूते समय आपके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष की भावना नहीं होनी चाहिए। अब हम आने वाले हैं उस सबसे महत्वपूर्ण और तीसरे वृक्ष पर जिसके बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत में बात की थी। यह तीसरा वृक्ष इतना चमत्कारी है कि इसकी सही विधि जानने के बाद ही आपको इसे छूना है, अन्यथा इसका विपरीत परिणाम भी हो सकता है। लेकिन इस तीसरे वृक्ष के बारे में जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि आखिर आषाढ़ के महीने में ही यह उपाय इतने कारगर क्यों होते हैं। दरअसल आषाढ़ के महीने के अंत में ही भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है। भगवान विष्णु के निद्रा में जाने से पहले ब्रह्मांड की शक्तियां अपनी पूरी ऊर्जा को धरती के कल्याण के लिए इन विशेष वृक्षों में समाहित कर देती हैं। यही वजह है कि इस दौरान किया गया कोई भी छोटा सा प्रयास भी बड़ा फल देता है। तो चलिए अब बिना देर किए उस तीसरे और सबसे रहस्यमय वृक्ष के बारे में जानते हैं। यह वृक्ष कोई और नहीं बल्कि बेल का वृक्ष है, जिसे बिल्व वृक्ष भी कहा जाता है। बेल का पेड़ साक्षात भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। इसकी पत्तियों की उत्पत्ति माता लक्ष्मी के पसीने से होने की कथा पुराणों में मिलती है। इसलिए बेल के वृक्ष में शिव और शक्ति दोनों का साक्षात मिलन होता है। आषाढ़ के महीने में बेल के वृक्ष के नीचे साक्षात कुबेर देव का खजाना माना जाता है। जो व्यक्ति इस महीने में बेल के वृक्ष की सही तरीके से सेवा करता है या उसे छूता है, उसे जीवन में कभी भी पैसों के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन बेल के वृक्ष को छूने का नियम बहुत ही कड़ा और गुप्त है, जिसे ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। बेल के वृक्ष को आपको दोपहर के समय या फिर आधी रात के समय बिल्कुल नहीं छूना है। इसके लिए सबसे उत्तम समय होता है सुबह का प्रहर, जब प्रकृति शांत होती है। आषाढ़ के महीने के किसी भी सोमवार या अमावस्या के दिन आपको सुबह उठकर साफ कपड़े पहनने हैं। इसके बाद आपको एक बेल के बड़े और पुराने वृक्ष के पास जाना है। ध्यान रहे कि वह पेड़ छोटा ना हो बल्कि काफी पुराना हो,
क्योंकि पुराने वृक्षों की जड़ें धरती की गहराई से ऊर्जा खींचती हैं। उस पेड़ के पास जाकर आपको सबसे पहले प्रणाम करना है और महादेव का ध्यान करना है। इसके बाद अपने दोनों हाथों की हथेलियों को बेल के तने पर मजबूती से रख देना है। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और महसूस कीजिए कि उस दिव्य वृक्ष से एक हरी और सुनहरी ऊर्जा आपके हाथों के रास्ते आपके पूरे शरीर में फैल रही है। बेल के वृक्ष को छूते समय आपको एक विशेष मंत्र का उच्चारण मन ही मन करना है। वह मंत्र है ओम नमः शिवाय और साथ में श्री सूक्त का एक श्लोक। अगर आपको मंत्र याद न हो तो आप साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि हे महादेव, हे माता लक्ष्मी, मेरे जीवन की दरिद्रता को दूर करें और मुझे सुख समृद्धि प्रदान करें। ऐसा आपको कम से कम 2 मिनट तक करना है। जब आप उस पेड़ को छूकर हटेंगे तो आपको अपने भीतर एक अजीब सी शांति और एक नई ऊर्जा महसूस होगी। यह ऊर्जा आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी और आपके लिए धन के नए मार्ग खोलेगी। लेकिन सबसे बड़ी सावधानी जो आपको रखनी है वह यह है कि बेल के वृक्ष को छूने के बाद आपको उस दिन किसी भी प्रकार का मांसाहार या नशीली चीजों का सेवन भूलकर भी नहीं करना है। अगर आपने ऐसा किया तो महादेव का क्रोध आपको झेलना पड़ सकता है और आपकी जमा पूंजी भी नष्ट हो सकती है। कई लोग पूछते हैं कि क्या हम इन तीनों वृक्षों को एक ही दिन छू सकते हैं? शास्त्रों के अनुसार अगर आप एक ही दिन में इन तीनों वृक्षों का स्पर्श करते हैं तो आपके जीवन में त्रिशक्ति का योग बनता है। पीपल से विष्णु लक्ष्मी की कृपा, शमी से शनिदेव का संरक्षण और बेल से महादेव का आशीर्वाद। यह एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार करता है जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। आपके घर में अगर कोई बीमार है या फिर बरकत रुक गई है तो इस आषाढ़ मास के दौरान किसी भी शुभ मुहूर्त में इस प्रयोग को अवश्य दोहराएं। प्राचीन काल में राजा महाराजा भी अपनी सेना को युद्ध में भेजने से पहले या अपने राज्य में धन की कमी होने पर इन वृक्षों के पास जाकर विशेष अनुष्ठान करवाते थे। आज के आधुनिक युग में हम इन बातों को अंधविश्वास मानकर छोड़ देते हैं, लेकिन जो लोग इसके पीछे के विज्ञान और अध्यात्म को समझते हैं वे कभी दुखी नहीं रहते। एक और गुप्त बात जो आपको कोई नहीं बताएगा वह यह है कि जब आप इन पेड़ों को छूने जाएं तो अपने मन में पूरा विश्वास रखें। संशय या शक के साथ किया गया कोई भी उपाय कभी फल नहीं देता। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी यह विचार आया कि पता नहीं इससे कुछ होगा या नहीं, तो आपकी वह ऊर्जा वहीं रुक जाएगी। ब्रह्मांड केवल हमारी भावनाओं को समझता है। जब आप पूरे समर्पण के साथ इन दिव्य वनस्पतियों को छूते हैं तो प्रकृति आपकी पुकार सुन लेती है। इस आषाढ़ के महीने में ग्रहों की स्थिति भी बहुत विशेष बन रही है। इस बार कई दुर्लभ संयोग एक साथ आ रहे हैं जिससे इन उपायों का असर कई गुना और बढ़ गया है। धन की देवी माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का इससे बड़ा और आसान मौका पूरे साल में दोबारा नहीं मिलेगा। प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया है, बस हमें उसे लेने का सही तरीका और सही समय पता होना चाहिए। आषाढ़ का यह महीना साल में सिर्फ एक बार आता है और यह आपके भाग्य को बदलने का सबसे बड़ा अवसर है। इन 3 वृक्षों पीपल, शमी और बेल के भीतर छिपी हुई दैवीय शक्तियों को कम मत आंकिए। पूर्ण विश्वास, शुद्ध मन और बिना किसी को बताए किए गए गुप्त उपाय आपके जीवन में सच में छप्पर फाड़ धन वर्षा ला सकते हैं। बस अपनी नीयत साफ रखें, कर्म करते रहें और इस आषाढ़ के पावन महीने में प्रकृति के इन अद्भुत उपहारों का लाभ उठाएं। हमारे चैनल वास्तु धर्म 2.0 से जुड़े रहें। ईश्वर आपकी हर जायज मनोकामना को अवश्य पूरा करेंगे और आपके घर को सुख, शांति और अटूट लक्ष्मी से भर देंगे।